क्या सर ऐसा लगता है कि आपका प्रखंड भ्रष्टाचार मुक्त है? बिल्कुल होगा। और यहाँ और भी जैसे बीओ हैं, बीसीओ हैं, यहाँ जितने भी पदाधिकारी श्रम विभाग से होंगे, कृषि विभाग से होंगे, क्या सारे पदाधिकारी यहाँ उपस्थित रहते हैं? समय और डेट उनका दोनों लगा दिया गया है। जो एडिशनल प्रभार में है वो हफ्ते में 2 दिन रहते हैं या 3 दिन रहते हैं, वो भी हम लोग ब्लॉक ऑफिस के बाहर मोबाइल नंबर के साथ सारी डिटेल देती हैं सभी पदाधिकारी। आप देख रहे हैं केवल सच। सर, केवल सच प्रेस में आपका स्वागत है। जी धन्यवाद। वो सर ये जानना चाहते हैं, माननीय बिहार के प्रगतिशील मुख्यमंत्री जी के द्वारा कौन कौन सभी योजनाएं चल रही है सर? अभी हर तरीके के हर विभाग की योजनाएं ब्लॉक ऑफिस से निर्गत की जा रही है। अभी सबसे प्रमुख तौर पे आवास योजना है। स्वच्छता के ऊपर बहुत ज़्यादा ध्यान दिया जा रहा है। माननीय मुख्यमंत्री जी का जो LSBA का स्कीम है, जिसपे जोरों शोर से काम चल रहा है, WPO का निर्माण चल रहा है। पैडल रिक्शा, ई रिक्शा, जो इलेक्ट्रॉनिक रिक्शा होती है, जो बैटरी पे चलती है, उसको हम लोग सभी पंचायतों में हर तरफ से कचरा उठाने के प्रयास में लगे हुए हैं। और सबसे बड़ी चीज है कि उसमें हम लोगों ने एक ऐसा सिस्टम जारी किया है, माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा जो बनाया गया ये स्कीम, अगर उसको अच्छे से समझा जाए तो वो खुद में एक पायलट की तरह रन करेगा वो। लेकिन माननीय प्रधानमंत्री जी हों, नरेंद्र मोदी जी हों सर, या बिहार सरकार, जितना स्वच्छता पर लाखों करोड़ों अरबों रुपया खर्च हुआ, लेकिन सर हमें ऐसा कहीं दिख नहीं पा रहा है। बिल्कुल, ये जो आप कह रहे हैं कि नहीं दिख पा रहा, तो इसके पीछे भी वजह है, क्योंकि हर जगह आप एक समय पे नहीं हो पाएंगे। अगर आप सुबह जाएंगे नारदीगंज में, अगर आप आएंगे सुबह, तो इसके लिए निश्चित तौर पे मैं आपको कह सकता हूं कि हर पंचायत पे कचरा उठाया जा रहा है। हाँ, मान सकते हैं कि 6 महीना पहले थोड़ा सा स्लो कार्य हो रहा था, कुछ पॉलिटिकल रीजंस थे जिस वजह से काम थोड़ा रुका हुआ था, बट उसको भी हम लोगों ने उसका सॉल्यूशन फाइंड करके सब सारी चीज़ों को सॉर्ट कर दिया गया है। और अगर आप अभी आप जाएं या फिर आप पहले 10 दिन पहले की भी खबर ले लो, तो आपको मिलेगा कि सारे काम हो रहे हैं। इनफैक्ट आप इसका कैसे उसको आप जज कर सकते हैं, आपको मैं तरीका बताता हूँ कैसे आप जज कर लीजिए। इसका ऑनलाइन सारी डिटेल मिलती है आपको, कितना केजी कचरा उठ रहा है, कितना केजी कचरा जा रहा है, सारी डिटेल आपको उसके वेबसाइट में मिल जाएगी, LSBA का वेबसाइट। तो गवर्नमेंट का एक बहुत ट्रांसपेरेंट तरीके से काम किया जा रहा है कि जो हम कचरा उठा रहे हैं वो हम आपको दिखा भी दे रहे हैं कितना उठ रहा है। सर, नारदीगंज जो आपका जो स्थल है सर, इस क्षेत्र से बोधगया और राजगीर जो पर्यटक स्थल जाने के लिए लोग बराबर आते जाते हैं, ये बताइए सर कि नारदीगंज में कहीं पे सामुदायिक शौचालय है? सामुदायिक शौचालय है, कहाँ? 14 जगह है। आप हर पंचायत में, पंचायत की बात नहीं कीजिए, हम नारदीगंज की बात कर रहे हैं सर। नारदीगंज के अंदर, नारदीगंज सदर में, नारदीगंज सदर में मैं तो नहीं नाम बता पाऊंगा, क्योंकि मैं अभी देखा नहीं हूँ उस चीज को। सर मुझे पूरी जानकारी है सर, मैं आपको अभी नाम लेकिन दिलवा देता हूँ, बुला के आपको नाम दिलवा देता हूँ। 14 का 14 नाम आपको मैं दिलवा देता हूँ। 16 यहाँ पे है, 2 जहाँ पे प्रॉब्लम है, और 14 का मैं आपको नाम दे देता हूँ। जो सैंक्शन है गवर्नमेंट की तरफ से वो 16 है नारदीगंज एज अ ब्लॉक में, 14 पंचायत में है हमारे, उसका मैं आपको दे देता हूँ। 2 जहाँ पे नहीं है वो भी मैं आपको बता दूंगा। है वहां पे इशू क्या हो गया है कि थोड़े लोगों की भी सहयोग नहीं मिलता हमें। लोग वहां पे अड्डाबाजी और वो सब जब कर लेते हैं, गेट तोड़ देते हैं, तो ये सारी चीजें फिर सरकारी प्रक्रिया में थोड़ा समय लग जाता है उसको दोबारा बनवाने में। बना हुआ वहां पे भी है, लेकिन कुछ चीजें चोरी हो गई हैं। 2 हम लोगों का CSC का इशू है ना। कहाँ पे 2 CSC का इशू? एक है ननौरा में, एक है कहुआरा में। ननौरा में, कहुआरा में, बाकी 14 हम लोग चालू। 16 सैंक्शन है गवर्नमेंट की तरफ से। जी सर। नारदीगंज में कहाँ पे? एक दरियापुर में। दरियापुर। नारदीगंज बाजार में मैडम से तो हमारी पहले भी बात हुई है, लेकिन अभी तक लगता है कि नारदीगंज बाजार में शौचालय नहीं हो पाया है। शौचालय के लिए NOC का मांग किया गया था, लेकिन अंचलाधिकारी द्वारा चिट्ठी आया है कि सभी जमीन रहती है, तो खाता प्लॉट नंबर जब तक हम लोग को उपलब्ध नहीं होगा, कहाँ से जमीन का इशू एक है यहाँ। सर, आप जहाँ बैठे हुए हैं, यहाँ लगता है कि आपका अपना भवन नहीं है। इसके लिए NOC दिया गया है। 29 प्रखंड विकास पदाधिकारी यहाँ आ चुके हैं। अब पूरे 35 वर्ष हो गया है सर जी। लेकिन मेरे कार्यकाल में अभी कुछ दिनों पहले ही हम लोगों ने डिस्ट्रिक्ट में दे दिया है, जमीन के लिए NOC दे दिया गया है, वहां पे कार्य जल्द से जल्द शुरू हो जाएगा। और सर बहुत दिनों से वृद्धा पेंशन गांव जाते हैं, सुनने में आता है कि वृद्धा वन ऑफ द टॉप है पूरे डिस्ट्रिक्ट में, नारदीगंज का टॉप पे आते हैं हम लोग, यानी वृद्धा पेंशन मिल रहा है। और विकलांग लोगों का जो व्यक्ति, उसका भी क्या प्रक्रिया है, कैसे लोग लाभान्वित हो? बहुत सिंपल सा है, ऑनलाइन अप्लाई कर दें, फिर ब्लॉक में आके उसका इन्फॉर्मेशन देते हैं। बहुत सिंपल प्रक्रिया, सब कुछ आजकल डिजिटलाइज हो गया, बहुत आसान। कोई भी कैफे में जाए, अगर किसी को कुछ नहीं समझ में आए,
डायरेक्ट ब्लॉक ऑफिस आ जाए, सब काम यहाँ से डायरेक्टली हो जाएगा। क्या सर ऐसा लगता है कि आपका प्रखंड भ्रष्टाचार मुक्त है? बिल्कुल होगा। और यहाँ और भी जैसे बीओ हैं, बीसीओ हैं, यहाँ जितने भी पदाधिकारी श्रम विभाग से होंगे, कृषि विभाग से होंगे, क्या सारे पदाधिकारी यहाँ उपस्थित रहते हैं? समय और डेट उनका दोनों लगा दिया गया है। जो एडिशनल प्रभार में है जी। वो हफ्ते में 2 दिन रहते हैं या 3 दिन रहते हैं, वो भी हम लोग ब्लॉक ऑफिस के बाहर मोबाइल नंबर के साथ सारी डिटेल देती हैं। सभी पदाधिकारी समय अनुसार और दिन के अनुसार अपनी जगह पे प्रेजेंट रहते हैं। नारदीगंज सर, नारदीगंज प्रखंड में कुछ ऐसे स्थल हैं जिसे पर्यटक से जोड़ा जा सकता है। ऐसा सर कौन कौन सा आपको लगता है कि जिसको पर्यटक से जोड़ा जाए और जिस तरह से दूसरे राज्यों में, दूसरे जिलों में उसका राजस्व आता है, उसी तरह से नारदीगंज में कुछ ऐसे स्थान बताइए कि जो ऐतिहासिक हो, धार्मिक हो। इसके लिए एक तो हम लोगों का वो पहाड़ वाला एरिया, मुझे नाम नहीं पता है, धनियावा पहाड़, जो मुझे समझ में आया खुद जब मैं विजिट किया तो देखा तो काफी अच्छा पर्यटक स्थल के तौर पर मुझे खुद भी लगा। और हंडिया सूर्य मंदिर है, वहाँ पे छठ पूजा हम लोग वहाँ पे जहाँ कराते हैं, वहाँ पे भी हो सकता है। ये 2 जगह जो अभी मेरे दिमाग में आ रहा है, बाकी इसके ऊपर बिल्कुल बैठ के अच्छे से इस पे रिपोर्ट बनाया जा सकता है। सर आपको ऐसा क्या लगता है कि हम यहाँ आए तो ऐसा कुछ करके जाएं कि दूसरे प्रखंड विकास पदाधिकारी को भी प्रेरणा मिले? सबसे इम्पोर्टेंट काम होता है सरकारी योजनाओं को जमीन तक पहुंचाना, लोगों तक पहुंचाना, जो नहीं होता है। अगर यही काम कर देंगे तो मैं अपना भी काम कर रहा हूँ और मेन काम यही हो जाएगा सर, क्योंकि स्कीम बहुत है, योजनाएं बहुत है और सरकार की तरफ से प्रयास भी बहुत है, बस पहुंचता नहीं हुआ। सर सरकार तो कहती है, यानी माननीय मुख्यमंत्री जी हों, कि आप गांव जाइए, वहाँ के जन समस्याओं को देखिए, उसको समाधान कीजिए। बिल्कुल। लेकिन सर ऐसा लगता है कि आप लोग कहीं प्रखंड पंचायत जा रहे हैं? आप पूछ लीजिए रिपोर्ट किसी और इसके बारे में समस्या हम में बताना पूछिए। चाहेंगे कि हमारे सर के द्वारा अभी तक जितना भी WPU बना हुआ है उस सभी जगह का विजिट किया जा चुका है। कहुआरा में एटलीस्ट कल ही हम लोग जो 4 साल 5 साल पहले का रिक्शा खराब था उसको रिपेयर करवा करके पुनः चालू कर दिया गया है, और जहाँ NOC का प्रॉब्लम था वहाँ भी NOC दिया गया है। पेश पंचायत और मसौड़ा पंचायत करीब 2 साल से WPU का निर्माण नहीं हुआ था, जो सर के द्वारा कराया गया। प्रतिदिन उसका वीडियो भी आ रहा, काम भी लगा हुआ है। तो इनके आने से बहुत ही ज्यादा कार्य प्रोग्रेस किया है स्वच्छता में। नारदीगंज प्रखंड के करवट प्रखंड विकास पदाधिकारी फैजान अहमद हैं और स्वच्छता के क्षेत्र में बहुत अच्छा काम कर रही पर्यवेक्षक हैं मैडम, आप पर्यवेक्षक पूजा जी हैं। इन सब का प्रयास है और समाज सेवी दीपू यादव जी हैं। सब लोग चाहते हैं कि नारदीगंज आदर्श समृद्ध प्रखंड बने, विकसित प्रखंड बने और सभी को न्याय हो और जो सरकार की योजनाएं हैं जन जन तक पहुंचे। सर केवल सर प्रेस के माध्यम से आप क्या संदेश देना चाहेंगे? संदेश बस इतना है कि लोगों को भी अवेयर खुद से भी होना चाहिए। सरकार अपनी तरफ से प्रयास करती है हर चीज बताने की, बट जो अज्ञानता है उस वजह से नुकसान लोगों का ही है। चलिए जी जी, बहुत बहुत धन्यवाद सर। पूजा मैडम आपको भी बहुत धन्यवाद।